सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे बैसाख मास की कथा, अध्याय 15। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे बैसाख महात्म का फल और भी सुनो। यह पापनाशक है। प्राचीन काल में पंचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान भूरी यश का पुत्र पुरु यश था। पिता के मरने पर वही राजा हुआ। वह बहुत शूरवीर और उदार था। धनुर्विद्या में बड़ा प्रतापी था। धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करता था, परंतु पूर्व जन्म में इसने जलदान नहीं किया था। इस पाप के मारे कुछ काल में उसको सब संपत्ति नष्ट हो गई। महारोग से पीड़ित होकर घोड़े हाथी सब मर गए। फिर राज्य में ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा कि सब मनुष्य नष्ट हो गए तथा राज्य और कोष हाथी से भक्षण किए हुए कैद के समान हो गए। इससे राजा को बलहीन जान उसे जीतने का निश्चय किया। उसके वैरी सैकड़ों राजा आए और उस पंचाल के राजा को युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर पहाड़ के कंधारों में घुस गया और सीखरी रानी और धर्मयागन साथ थे। वहाँ का मार्ग और कोई नहीं जानता था। राजा बड़े कष्ट से जीवन व्यतीत कर रहा था। तब राजा के मन में चिंता उत्पन्न हुई कि मेरी ऐसी दशा किस कर्म से हुई। मैं कर्म और जन्म से तो शुद्ध हूँ। सदैव माता पिता का हित चाहता था। मैं सदा गुरु के प्रति भक्ति, ब्राह्मणों की सेवा और अन्य धन सभी दान करता था। मेरा भाई पुत्र सहद सभी हितकारी थे। फिर मुझे ऐसा कष्ट क्यों प्राप्त हुआ। ऐसी चिंता करता हुआ वह खिन्न बुद्धि राजा अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब उपयाजक नाम के 2 मुनिवर सर्वज्ञात राजा के स्मरण करने पर वहां आ पहुँचे। राजा उन्हें देख सहसा और उठ खड़ा हुआ और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद चुपचाप खड़ा रहा, फिर उनके चरण पर गिर पड़ा। तब दोनों मुनियों ने राजा को दोनों हाथों से उठाया और आंसू पोंछ तब वन के बाद विधि पूर्वक पूजा किया। इस प्रकार वे जब दोनों ऋषि सुख पूर्वक बैठ गए तब सिर नवाए राजा ने प्रश्न किया, हे मुनिवर, मेरे दुख का कारण कहिए। मैं कर्म और जन्म से तो शुद्ध हूँ, माता पिता की सेवा भी की, फिर भी न जाने मुझे यह दुख क्यों भोगना पड़ा। पाप से डरता रहा, प्राणियों पर दया करता रहा, गुरु की सेवा करता रहा, फिर भी न जाने मुझे कष्ट कैसे मिला। मैं वन में वास करता हूँ, अकेला क्यों रह रहा हूँ। मेरे पुत्र भाई बंधु सहेद्री कोई नहीं है। न जाने कौन सा पाप किया है। यह सुन ऋषि मुनि मुस्कुराए और कहने लगे, तू पहले 10 जन्मों में अत्यंत घोर पापी व्याघ्र रहा करता था। तब तू बहुत निष्ठुर संपूर्ण जीव मात्र की हिंसा में तत्पर रहता था। धर्म इंद्र आदि शांति तुझ में शैल मात्र भी न थी। तेरी जीवा में कभी विष्णु नाम का उच्चारण भी नहीं किया। तूने कभी मन में गोविंद नाम का स्मरण नहीं किया। ऐसे ही पाप करता रहा और कई जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तू सहद्री पर व्याघ्र का जन्म धारण किया और निष्ठुर हुआ। प्राणियों के वध करने में यमराज के समान था। मांस वगैरह भक्षण करता था। मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करता था। तेरे इस जन्म में संतान नहीं हुई क्योंकि तूने पूर्व जन्म में पक्षियों की संतान का वध किया था। साधु का तिरस्कार किया, शत्रुओं ने पराजित किया। तूने कभी भी दान नहीं किया और दोष से तेरे घर में दरिद्र आया। सदा उद्देश्य कराने में तुझे देश से निकाल दिया गया। पूर्व जन्म में सदा कुकर्म करने से अब तुझे भोजन भी नहीं मिलता है। इस सभी कर्म द्वारा तेरे इस जन्म में राज्य छिन गया। अब तेरे सतकुल के जन्म लेने का कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गोंड देश में था, तू अपने घोर दुष्कर्म में पवित्र था। उसी समय धूप से व्याकुल बड़े धनवान 2 वेश्ये और वेदांग के ज्ञाता मुनि आए। सिर पर जटा, देह पर छाल के वस्त्र, हाथ में कमंडल लिए हुए आते देख हाथ में धनुष मार्ग रोक खड़ा
हो गया। बाण मार कर तूने दोनों वेश्या के शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया। उसमें से एक वेश्या को मार कर सब धन छीन लिया। जब तू दूसरे को मारने के लिए तैयार हुआ तो वह डर के मारे वहाँ से भाग गया और अपने प्राणों की रक्षा करने लगा। तब कर्ण मुनि भी व्याघ्र के हाथों से मृत्यु को शंका कर धूप में भागे और तृणा और धूप से व्याकुल होकर मूर्छित होकर गिर गए और उनके पसीना टपकने लगा। तब तूने मार्ग में मूर्छित पड़े ब्राह्मण से पूछा कि धन कहाँ फेंके हैं, और वह वेश्य कितनी दूर गया, और थके हुए ब्राह्मणों को उठाने की चेष्टा तूने नहीं की और तू धन के लोभ में इधर उधर चला गया। इस प्रकार मुनि को चेत कर तुम शंका मत करो, वन में जाओ, मैं सहस्र धारण किए हुए हूँ। जो तुम ठीक ना बताओ तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। ऐसा तुमने उस मुनि से कहा। अभी राजा के कर्मचारी रुदन सुनकर मेरे पाँवों का खोज कराने लगे। इन सब कर्मों से तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। तब राजा ने कहा, हे मुनिवर, अब मुझे क्या करना चाहिए? तब मुनिवर ने कहा कि तुम्हें जलदान करना चाहिए, बैसाख मास के सभी धर्मों का पालन करना चाहिए। मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिवस साक्षात दर्शन दिए थे, तो अच्युतम भगवान को देखकर राजा बड़ा विस्मित हुए। नारायण चतुर्भुज शंख चक्र गदा लिए, वनमाला पहरे, लक्ष्मी तथा अनुचरोहित गरुड़ पर बैठे थे। उनके असहनीय तेज देख कर राजा ने नेत्र बंद कर लिए। फिर उनको दर्शन देकर हर्ष के मारे उन्मत्त चेष्ट करने लगा। सब देह पर रोम रोम खड़े हो गए, नेत्रों से आंसू गिरने लगा और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर सिर को नवाकर स्तुति करने लगा। तो यह बैसाख मास की कथा अध्याय 15 था। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।